वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ चुके हैं। कॉइन एग्जीबिशन चल रहा है, तो आइए आपको भी ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है आज। दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहां एग्जीबिशन लगी हुई है उसी हाल में बैक साइड में हमारे प्रिय जीजाजी कोमल हृदय है और नाम ही किशोर है क्योंकि अब ये जवान भी नहीं हुए। तो हमारी दीदी के हाथ की रोटी इनके साथ खाने का सौभाग्य मिल रहा है और क्या बताऊं मैं अब कि क्या मज़ा आ रहा है मेरे को। मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये एक ऐसी हस्ती हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा। नोटा फैली के जनक किशोर झुनझुनवाला जी, इतने सादे सिंपल, आप यकीन करेंगे कि ये दुनिया के लगभग सभी देश घूम चुके हैं और लंदन म्यूजियम वाले इनको 50 बार बुला चुके हैं नोट के बारे में पूछने के लिए। और जितने भी आजकल ये बाहर स्टॉल लगा के बैठे हैं नोटों के बारे में जो बेच रहे हैं, स्टार वाले तो फैंसी नंबर वाले, वो सारा का सारा जो है सिस्टम चालू हुआ था किशोर झुनझुनवाला की तरफ से। बर्थडे नोट का कॉन्सेप्ट किशोर जी का था। सही बोल रहा हूँ मैं? ये तो सही बोल रहा हूँ। मैंने जब नोट कलेक्शन शुरू किया तो मैं रोज खुद को गालियां निकालता। यदि फुल 1 रुपए नोट करता है वो पैसा डाल रहा है, वो भी दिखे उससे ज्यादा 40-35 वर्ष मैंने खुद को गालियां निकाला। अच्छा, फिर भी मैं करता गया। अनऑफिशियल रूप से एक इंटरव्यू चल रहा है, भोजन पर चर्चा किशोर झुनझुनवाला जी के साथ। उधर पूछिए, मैं भी आ रहा हूँ। मैं मिलूं, उसकी मदद नहीं करूं तो मेरा क्या है? काय के लिए जन्म हुआ? व्हाट फॉर बढ़िया। मैं बाकी तो जानवर भी खाते पीते। आपके विचार तो उच्च है ही ना, तभी तो आप उच्च आसन पे विराजित हुए। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, तुम्हारे थाली में कटोरी 10 है और ये सब्जियां पड़ी है 50 तरह की, और तुम आलू डाले, सबने आलू डाले जा, यही कर रहे हैं। तुम्हारा पैसा बहुत है, तुम्हारा बाप का 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी तो तुम भी रोज पैसा ही चाहिए, दूसरा कुछ करना ही नहीं तुमको जिंदगी में। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? हाउ कैन यू डू इट? अब क्यों कर रहे हो सब? चलो इंडस्ट्रियलिस्ट के बाद ठीक है, वो जॉब दे रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, सरकार कमाएगी, जीएसटी कमाएगी, इनकम कमाएगी, कर रहा है। पर सब ऐसे फालतू लोग भी तो ना, सोना खरीद गया, हर भाव बढ़ गया, सोना क्या तूने कर दिया। अब दूसरी कहानी सुनो, और बच्चा देखता करे मम्मी मदर कब मेरे को मिले। तूने ऐसा काम ही क्यों किया कि वो तेरे को रोज मरने की दुआ मांगे? मैं वाइफ को बोलता हूँ हमको सब बच्चों को दे देना है। हाँ, तुम नहीं दोगे तो उनको तो मिलना ही है। तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, तुम गहने पहनने की जरूरत नहीं है। ये देखो, हमको कोई गहना, तुम्हारी पहचान गहने से होती है, इसलिए तुम गहना पहनते हो। मेरी पहचान बिना गहने के तुम्हें गहना नहीं पहनता। तुमको दे दो, सब दुआ करते नहीं, कब सासू मरे तो कब मेरे को मिले। करती होंगी। हाँ बिल्कुल करती होगी, कर सकती है। हाँ। तो आप पहले जिंदगी में दे दो उनको और उनके चेहरे की खुशी का एंजॉय करो। हाँ, संभालना कल से छूट जाएगा।
कल चोरी हो जाती तुम्हारे हाथ से गया, कोई लूट लेगा तुम्हारे कान का, तुम्हारा खींच के लेगा। सबसे जान छुड़ाओ, उसमें मोह माया छोड़ो, ऊपर वाले में लगाओ। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं अपनाता हूँ मैं अपने लाइफ में, दोस्तों आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ, मेरे को कॉफ़ी पीना है या खाना खाना है, तो कोई अच्छा वेटर लगता है ना कि हाँ ये ढंग का बंदा है, उसको पहले बुलाता हूँ, उसके काम करने के पहले उसको टिप दे देता हूँ। एग्जैक्टली, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हो, इसमें आप अपना कितना फायदा करोगे। हाँ। मैं सबको ये बोलता हूँ, तुम बाद में टिप क्यों दे रहे हो? हाँ। जो देना है पहले दे दो। हाँ। तो तुम्हारे को तो टिप वसूल कर हो जाएगी उधर ही। हाँ, और अगर हम बाद में पहले को टिप बाद में देता हूँ, पहले हाँ। जो ग्लास और प्लेट उठाता हूँ उनको पहले देता हूँ। उनको बेचारा को हाँ, उनको कोई नहीं देता। तो वही है कि अगर आपको किसी को भी देना है तो पहले दे दो, तो उसकी खुशी जो चेहरे की आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो आपको आनंद मिलेगा वो तो वसूल भी हो जाएगा। वो तो आप देख ही नहीं पाओगे ना। अगर मर जाओगे उसके बाद उसके चेहरे की खुशी, वो बेचारा खुश होए कि गम मनाए कि मेरे घर में कोई डेथ हो गई है और मेरे को प्रॉपर्टी मिली है, तो वो ना तो खुशी मना पाएगा ना गम मना पाएगा। इस संसार में सबसे होशियार कौन था? इतने बड़े बड़े भगवान हुए, बुद्ध भगवान। क्यों? ऋषि मुनि तो बहुत हुए अपने, और वरदान देते थे, श्राप देते थे, और उधर जादू से चले जाते थे और ये करते थे। और बुद्ध भगवान इकलौता ऐसा संत हुआ, वो 30 वर्ष की उम्र में सूखा, तो सबसे पहले बोला मैं बाकी की सारी जिंदगी लोगों को सिखाने में गुजार दूंगा। What I have learned, what is my wealth, is a knowledge and I will spread in the world throughout my rest of the life. किसी ने नहीं। तो बोले किताब छापी, जल्दी ज्ञान बांट दो यार, मेरे साथ जाएगा। मेरा ये मानना है कि फ्री में तो कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको सांस लेना है तो उसके पहले छोड़ोगे तभी मिलेगी। सांस छोड़ोगे नहीं तो मिलेगी ही नहीं। इतनी छोटी सी बात, तो फ्री में कैसे कुछ मिलेगा? ये तो बहुत बड़ी ज्ञानी बात, नाम ही तो ज्ञानी इसीलिए तो है। मतलब भगवान ने छाती इतनी बड़ी नहीं दी है, तिजोरी बड़ी दी है, तब 100 करोड़ 1000 करोड़ अरब करोड़ सब भर देते नहीं पड़े। तो छाती नहीं दिया कि तुम सारा स्टोर कर ले हवा भी, पहले छोड़ो।